हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने जा रही है और ये आज का जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं। आज उनको बोले हैं कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहे हैं। यही आप लोग का प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग चालू करेंगे। इसके पहले आप लोग को थोड़ा सा कुछ बातें शेयर करेंगे कि आज का जो हम लोग का क्लास है, ध्यान से देख लीजिएगा, 10th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए है। जो 2026 के एग्जाम में बैठने जा रहे, अब की बार नहीं, जो न्यू स्टूडेंट है, जो 9th से 10th में चले गए हैं, जो 9th से 10th में चले गए हैं, उनके लिए ये क्लास है। फाउंडेशन क्लास है। यहां देखिए चैप्टर 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। एकदम शुरू से आसान भाषा में पढ़ाएंगे। ये आप लोग का पहला वीडियो होगा, पार्ट 1 वीडियो है, मतलब पहला वीडियो। अब यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। पहले बाबू ध्यान से सुनिएगा कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। इस सारा ऑफलाइन क्लास में आप लोग को थ्योरी के रूप में और चैप्टर बतला चुके। हमारा आज पढ़ाने का एक ही मकसद है, असाइनमेंट को कवर कराना है। जो असाइनमेंट है इसी को आज शुरू करेंगे। तो चलिए एकदम शुरू करते हैं, एकदम शुरू से। इस सर को तो पहचानिए रहे हैं, तीसरा वही है जो पढ़ाने हैं, चंदन सर का। चलिए देखिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। पढ़ाई एकदम दर्दनाक होगी, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और बता दीजिए कि पढ़ाई ऐसे होती है, ठीक। तो चलिए देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। हम लोग आज का जो क्लास है, चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है। 8 चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा, 8 चैप्टर। आज हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। मैथ चालू हम लोग आज कर रहे हैं, मैथ। अब मैथ हम लोग समझेंगे। मैथ में आप लोग को सारा ऑफलाइन क्लास में बताए। जो बच्चे नए हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं हमको चंदन सर पे पढ़ना चाहिए, तो ऑफलाइन क्लास एकदम निधड़क आइए, बिना टेंशन का आइए। ये ऑफलाइन जो क्लास है आप लोग के लिए समझिए कि एक सौभाग्य है कि इतना बड़ा कोचिंग सेंटर दिनारा में खुल गया। ये आप लोग का सौभाग्य है। कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति, गॉड की शक्ति और स्टूडेंट की भक्ति से इतना बड़ा कोचिंग सेंटर आपके शहर दिनारा में खुला। ई कोचिंग सेंटर आप लोग का एक समझिए कि भगवान साबित होगा। जहां से आप टॉपर बन के निकलिएगा, एकदम कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के लिए ये कोचिंग सेंटर जो है बहुत ही रामबाण साबित होगा। मतलब कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी उस बुलंदी को छू लेंगे। तो आइए, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। मैथ में आप लोग का, हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास चल रही है, खासतौर के दिनारा में, पहले सुन लीजिए। दिनारा में एक है, पहले ध्यान से देख लीजिए, हम लोग का जो कोचिंग सेंटर है ब्लॉक से पश्चिम, ध्यान से सुनिएगा बाबू, ब्लॉक से पश्चिम बाजार रोड, बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा, जो कि रूबी मेगा मार्ट के बगल में है। रूबी मेगा मार्ट के बगल में है। बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है चंदन सर कोचिंग सेंटर। यही कोचिंग सेंटर का नाम है। अब यहां से आप लोग, ये आप लोग का पता हो गया, जो क्लास 10th का जो क्लास चल रही है, क्लास 10th का, ये आप लोग का 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चल रही है, ठीक। अब थोड़ा सा गर्मी आएगा तो 6:30 से 9:30, 3 घंटे की क्लास हो जाएगी और ऑल सब्जेक्ट यहां पर चल रही है। तो अब यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा
कि क्लास में आप लोग को बताया है कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति हम लोग का चालू हुआ है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति हम लोग का चैप्टर शुरू हुआ है और इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आज अगर वही चीज बतलाएंगे जो ऑफलाइन क्लास में चला है तो फिर पढ़ने में मजे नहीं आएगा। कहिएगा कि बस सरे के बतिया बतला रहे हैं क्लासों में। अब देखिए, जब हम लोग चैप्टर शुरू किए थे 8 चैप्टर, ध्यान से बाबू देखिएगा 8 चैप्टर, तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर नहीं शुरू किए थे, 8.1 नहीं शुरू किए थे, शुरू किए थे 8.1 का थ्योरी, प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी, यही हम लोग शुरू किए थे। प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी चालू किए थे। वीडियो एकदम क्लियर चल रही है ना, क्योंकि तो हाँ एकदम मस्त चल रही है। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी जब हम लोग चालू किए तो 8.1 में जितना हम लोग का थ्योरी था, थ्योरी का मतलब होता है मैथ बनाने वाला नियम, थ्योरी का मतलब सिद्धांत, जो मैथ बनाने के लिए जिस नियम का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है उसको हम लोग थ्योरी कहते हैं। और यही थ्योरी आप लोग को क्लास में बतला दिया है। और जब थ्योरी खत्म हुआ तब जाके आप लोग का चैप्टर की शुरुआत किए, जिसका हम लोग प्रश्नावली 8.1 में आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर शायद 7 या 8 तक बना हुआ है कि 9 तक, और कल के क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो आज आप लोग को ऑफलाइन क्लास में बोले हैं कि बाबू ये जो असाइनमेंट है इसका सॉल्यूशन आज कराएंगे। जिसको अगर नहीं मिला है एडमिशन करा के जल्द से जल्द इस असाइनमेंट को ले ले, ये आप लोग के लिए परीक्षा के लिए भगवान है, इसी में से आएगा। यही बस 3 गो 4 गो पाना है, बस इसको घोर के पी जाना है। इससे बड़ी एक गो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। और बस इतना बनाने के बाद एकदम हुमचते हुए चलिएगा कि अब हमको कौन रोक सकता है 100 में 100 लाने से। मैथ पढ़ने का एकमात्र हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि मैथ में किसी भी तरह से हम लोग को 100 में 100 ला देना है बाबू, ठीक है। और 100 में 100 लाने के लिए जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ये आप लोग को क्लास में ऑफलाइन भी इसको पढ़ाया जाएगा। ये एक तरह से डेमो दिया जा रहा है ऑनलाइन, लेकिन पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन में ही। ये सिर्फ एक डेमो दिया जा रहा है। इस वीडियो को बाबू अपने सभी स्टूडेंट के पास, सभी अपने दोस्त के पास, सभी अपने सिस्टर के पास, हर जगह इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ताकि लोग देखे कि चंदन सर कितना बेहतरीन तरीका से हम लोग का एकदम क्लास को फॉलो कर रहे हैं, एकदम क्लास को एकदम कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन जितना भी आप लोग को पढ़ना है थ्योरी, इसका प्रश्नावली 8.1, ठीक है, प्रश्नावली 8.1, तो आप लोग कल से क्लास लेना ना भूले। जो क्लास का टाइमिंग है 7 से 9। मैं वादा करता हूं कि मैं सबसे अलग एवं सबसे बेहतर पढ़ाने की गारंटी लेता हूं। सबसे बेहतर पढ़ाने की गारंटी, सबसे बेहतर पढ़ाने की गारंटी लेता हूं, ठीक है। सबसे अलग एवं सबसे बेहतर, दिनारा में एक रिकॉर्ड टूट जाएगा। इतना ध्यान रखिए कि हम लोग का जो मकसद है वो पूरा कर लेंगे, या आप लोग को टॉपर बना देंगे बिहार में, तो बना देंगे, वह भी दिनारा की धरती से। तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बाबू। क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले एक बात आप लोग को बता देते हैं कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ध्यान से बाबू सुनिएगा, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं
इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है बाबू, यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, पूरा ध्यान तो देखिएगा। ये आप लोग को जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, जब आप लोग को थ्योरी पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा बेस क्लियर कर देते हैं कि ताकि ये मैथ को बनाने में आप लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप देखिएगा ये क्वेश्चन अभी के अभी याद हो जाएगा, वो आप लोग को भुलाएगा नहीं। तो ध्यान से बाबू देखिए, यहां पर क्वेश्चन जब थ्योरी चालू किए थे, जब थ्योरी दे रहे थे, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.1 जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तब पहला टॉपिक आप लोग को हम त्रिकोणमिति बताए थे। त्रिकोणमिति को डेफिनेशन दिए थे, त्रिकोणमिति का जो परिभाषा दिए थे, वहां पर बतलाए थे कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है बाबू, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रि माने 3 होता है, ध्यान तो सुनिएगा, और त्रि का मतलब 3 होता है, और कोण का मतलब समझिए रहे कोण होता है, और मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है, मापना। लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड में चलिएगा ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान तो देखिएगा, जब इसका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का प्रयोग कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का, अब ध्यान से सुनिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री को जब परिभाषित कीजिएगा तो यहां भी एक वर्ड निकल के आएगा। देखिए क्या, त्रि का मतलब 3, गौण का मतलब भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापना। ध्यान से बाबू देख लेना, मेट्री का मतलब मापना। तो अगर हिंदी और इंग्लिश को मिला के चलिएगा, हिंदी और इंग्लिश को मिला के चलिएगा, तो एक चीज आप लोग को निकल कर सामने आती है, एक बात कि जिसमें 3 कोण के माप का अध्ययन किया जाता है, तो त्रिकोणमिति, या जिसमें 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन बात तो वही है कि त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री, चूंकि इसी का इंग्लिश वर्ड है। ठीक, तो जब इसका ये इंग्लिश वर्ड है, तो दोनों को मिलाइएगा तो एक चीज आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगी कि यह गणित की वह शाखा है, यह गणित की वह शाखा है जिसमें 3 कोण या 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान से सुनना बाबू, यहां पर त्रिकोणमिति का जो परिभाषा है, इसमें 3 कोण या 3 भुजा, मतलब यह गणित की वह शाखा है, यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के 3 कोण या 3 भुजा के बारे में, 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज कि यहां पर देखिए, ये हिंदी वर्ड से 3 कोण के माप और इंग्लिश वर्ड से 3 भुजा के माप। ठीक है, लेकिन अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो दोनों का डिफिनेशन एक लाइन में बोलना है कि यह गणित की वह शाखा है, यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के 3 कोण या 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। पहले ध्यान को सुनिएगा, इस सारा चीज क्लास में लिखवाए, पहले ध्यान को सुनिएगा, इसके बाद आप लोग कुछ भी कीजिएगा। पहले ध्यान तो सुनिए, अभी उतारना नहीं है बाबू, अभी आप लोग को उतारना नहीं है, खाली वीडियो को देखते रहिए
मजा आ जाएगा पढ़ने में। पर ध्यान तो देखिएगा, इतना तो समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है, नाम में स्पष्ट है कि त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने मापना, जिसमें तीन कोण को मापा जाता है या तीन भुजा को मापा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, त्रिकोणमिति तो चांद पर से तो नहीं आया, ना कहीं से टपक के आया। तो जब चांद पर से नहीं आया तो कोई तो सवाल होगा ना जी, कि बताइए कि त्रिकोणमिति के बाप का नाम क्या है। बिना बाप के ना आप है ना हम है, हर किसी का कोई ना कोई बाप है। अगर मान लीजिए कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे एक ही सवाल किया जाता है, बताओ किसका बेटा हो। आपके बाप के नाम से आपकी पहचान बनती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना बेहतरीन तरीका से मेहनत कर दो, इतना बेहतरीन तरीका से मेहनत कर दो कि आपके नाम से आपके पिताजी को जाना जाए। इतना बड़ा आदमी बनिए, इतना बड़ा आदमी बनिए कि लोग गर्व से कहे, लोग गर्व से कहे कि फलाना का पिताजी है, आपके नाम से आपके पिताजी का नाम जाना जाए। लेकिन यहां पर देखिए, लेकिन फिर भी बाप बाप होता है। अगर बाप नहीं होते तो बेटा नहीं होता, बेटा से बाप नहीं होते हैं, लेकिन बाप से बेटा होते हैं। कोई भी पूछेगा कि बताइए आपके बाप का नाम क्या है, तो उसी तरह से पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति के बाप का नाम क्या है। त्रिकोणमिति का जन्मदाता किसको कहते हैं, कौन है त्रिकोणमिति का गॉडफादर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति का जो गॉडफादर है, ठीक है, त्रिकोणमिति का जन्मदाता, त्रिकोणमिति का जन्मदाता, त्रिकोणमिति का जन्मदाता, जन्मदाता आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट है। त्रिकोणमिति का जन्मदाता आर्यभट्ट है। कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति का जो जन्मदाता है, जिसका नाम है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति को पैदा किया और आपके सामने दौड़ के बवंडर जैसा दौड़ के पेश कर दिया कि लो बेटा अब पढ़ लो त्रिकोणमिति, यही तुम्हारे परीक्षा में आएगा 20 नंबर का। लेकिन हकीकत कुछ और है। पूछा कितना जाएगा, कल के ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाएगा। समझ में आ रही है। अब देखिए, इतना तो कंफर्म हो गए। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, तो भूलिएगा मत, एकदम बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन ढंग से इसको पेश कीजिएगा। अरे आप नहाते हैं, अगर बाल नहीं झाड़िएगा, चेहरा पर खूब बढ़िया से अगर थोड़ा सा क्रीम श्रीम नहीं लगाइएगा तो चेहरा नहीं बढ़ेगा। इसको सजाना पड़ता है। दुल्हे राजा बनिएगा तो ऐसा नहीं कि नहाइए जैसे जैसे बाल लहरा के चल जाइए। कम से कम वहां भी आपको सज सवर के जाना पड़ता है। ससुरारी के लोग देखे तो कहिए अच्छा ये है दुल्हा, दुल्हावा बड़ी स्मार्ट बहू, स्मार्ट है कि स्मार्ट बनाया गया है। तो उसी तरह से यह भी आप लोग का जो परिभाषा, इसको स्मार्ट बनाना पड़ता है। स्मार्ट है नहीं, स्मार्ट बनाना पड़ता है। कैसे बनेगा, ध्यान तो देखिए। मान लीजिए कि आप परिभाषा भूल गए, मान लीजिए आप परिभाषा भूल गए, नहीं पाता है, तो नमवे में कुछ छिपा हुआ गुण देखिए क्या, त्रिकोणमिति मतलब तीन गो कोण का माप, आई तीन कोण माने भुजा, तीन भुजा का माप। तो देखकर बोलना है कि यह गणित की वह शाखा है, ध्यान तो सुनिएगा, यह गणित की वह शाखा है। देखिए आप लोग को लिख के भी दिखा देते हैं, यह गणित की वह शाखा है, यह गणित की वह शाखा है, वह शाखा है। उतारना नहीं है बाबू, खाली सुनो समझो, सब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए हैं। यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के, जिसमें समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के
तीन भुजा या तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान से बाबू देखना, उतारना नहीं है, पूरा ध्यान से देखना। आपको खाली सजा देना है कि ताकि सुनने में और देखने में और बोलने में मजा आ जाए। देखिए कैसे, यह गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के तीन भुजा या तीन कोण, देख लीजिए, तीन भुजा या तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता आर्यभट्ट हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद आइए, इतना जब समझ गए तो एक चीज आप लोग को यूनिक वर्ड दिखाई देता होगा। इसमें एक चीज आप लोग को यूनिक वर्ड दिखाई देता होगा। जानते हैं वो कौन है यूनिक वर्ड? समकोण त्रिभुज। देख लीजिए, समकोण त्रिभुज, यही जो है समकोण त्रिभुज। देख लीजिए, यही जो है आप लोग का समकोण त्रिभुज। एगो यूनिक वर्ड दिखाई देता होगा, समकोण त्रिभुज। यही देख लीजिए, एकदम यहां पर यूनिक वर्ड आप लोग को दिखाई देता होगा। मतलब स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति में, ध्यान से सुनिएगा, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। सपोज दैट, अगर मान लीजिए कि यहां पर, प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये जो त्रिभुज आप लोग को दिख रही है, ये जो त्रिभुज, ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए कि एगो कोई त्रिभुज लीजिए, ठीक है, कोई त्रिभुज लीजिए, ये एगो त्रिभुज हो गया, एगो ई त्रिभुज हो गया। ठीक है, एगो ई त्रिभुज हो गया। ये तीनों में डिफरेंस देखिएगा बाबू, ये तीनों में डिफरेंस देखिएगा, तो ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है। इसका नाम आप लोग का समकोण त्रिभुज। ये आप लोग का जो दिखाई दे रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समझ में आ रही है? इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ये तीनों भुजा इसका बराबर है, इसमें दो को भुजा बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। लेकिन ध्यान तो सुनिएगा, लेकिन त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा, यही मेन है। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो की क्वालिटी कैसा चल रही है। चलिए, बहुत मस्त चल रही है वीडियो की क्वालिटी। चलिए अब देखिएगा बाबू, बहुत मस्त चल रही है। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम मन से समझिएगा बाबू।
देखिए आप लोग का पढ़ाई का हम धुआं उड़ा देंगे, ध्यान पे देखिएगा। यहां पर आप लोग का 3 त्रिभुज आप लोग के आंखों के सोजा है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा यहां पर कि समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और यहां पर समबाहु त्रिभुज। लेकिन हम लोग का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में देख लीजिए पहले ही लग गया है कि जिसमें समकोण त्रिभुज के, मतलब स्पष्ट है कि हम लोग के त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। देख लीजिए हमेशा किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा? समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। गलती से भी, मिस्टेक से भी अगर त्रिकोणमिति में, अगर गलती से भी और मिस्टेक से भी अगर त्रिकोणमिति में समद्विबाहु या समबाहु, मतलब स्पष्ट है कि अगर समकोण त्रिभुज छोड़ के बाकी कोई भी त्रिभुज आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कभी भी वह त्रिकोणमिति का सवाल नहीं हो सकता है। एकदम एक लाइन में मारिएगा कि यह सवाल गलत है। समझ में आ गई? एकदम एक लाइन में सवाल को गलत कर देना है। अब इसके बाद ये आप लोग का त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है, ये त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? समकोण त्रिभुज का। बात समझ में आ रही है? और बात ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में जब समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा तो एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि देखिए जब समकोण त्रिभुज में समकोण का जब प्रयोग किया जाएगा तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि यही हम लोग का त्रिभुज है, यही त्रिभुज है, देखिए यही हम लोग का त्रिभुज है, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है। बाबू ध्यान तो सुनना, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है, ये हम लोग का 90 डिग्री है, ठीक है। ई हो गया ए, ई हो गया बी, आई हो गया सी, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। एक बात तो क्लियर हो गई। और इसमें कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें लंब कौन है, तो कोई करेगा सर ए बी जो है लंब है, नीचे वाला आधार है, आई जो है आप लोग का कर्ण है, यही लोग कहेंगे। लेकिन जो लंब आधार सिचुएशन के अंगेस्ट बदलता रहेगा, सिचुएशन के अंगेस्ट क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। जैसे कभी ई लंब हो जाएगा तो कभी ई लंब हो जाएगा। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, कब वो ई लंब हो जाएगा, कब वो ई लंब हो जाएगा, डिपेंड करेगा कोण पर। क्या पर डिपेंड करेगा? कोण पर डिपेंड करेगा। अब इसका कोण हम लोग समझेंगे कि कोण कौन है। जैसे में देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए यहां पर लिख देते हैं थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। आइए को 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है। ध्यान में बाबू देखिएगा, आई जितना ही आप लोग को बता रहे हैं ना, जितना ही आप लोग को बता रहे हैं, इस सारा थ्योरी में बताए हैं। थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.1 जो है, इस सारा एक्सरसाइज 8.1 के थ्योरी में सारा चीज लिखवाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, इतना तो आप लोग को पता हो गया, इतना तो आप लोग को पता हो गया कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। मतलब कौन? ऐसे तो थोड़े ना हवा में बात हो जाएगा कि कौन थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जरा आप भी तो देखिए
तो देखिए कौन होती है। ध्यान से बाबू देखना, पूरा एकदम कान खोल के सुनना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कान खोल के सुनना। देखिए यहां पर ध्यान से बाबू देखिए, अगर ध्यान से सुनना बाबू, अगर कोण सी को अगर थीटा लीजिएगा, ठीक है, पूरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोण सी को अगर थीटा लीजिएगा, ठीक है, तो अगर कोण सी को थीटा लीजिएगा तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, पूरा ध्यान से बाबू देख लीजिएगा, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो ई आप लोग का हो गया लंब। ध्यान से बाबू सुनिएगा, यहां पर देखिए क्या लिखवाए हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री देखिए कौन है, कान खोल के सुनिएगा, यही आप लोग का 90 डिग्री है। इन 90 डिग्री के सामने जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने भुजा, ध्यान से देख लेना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखिए, ये 90 है, ये 90 है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखिए तीर किधर मार रहा है, यही जो सामने वाली भुजा, यही सामने वाली भुजा, इसको हम लोग कहेंगे कर्ण, ठीक है। अब बाकी जो बच गया इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। अब आइए, एक तो ई हो गया। अब चलिए एक और हम लोग पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं। एक और समकोण त्रिभुज, अगर मान कर चलिए कि ई कोण थीटा अगर नहीं रहेगा, अगर ई वाला कोण अगर थीटा हो जाएगा, तब फिर लंब और आधार कौन रहेगा, क्या वही रहेगी या बदल जाएगा। तो वही रहेगी कि बदल जाएगा, इसको पूरा एकदम फोकस माइंड से देखिएगा, बकुला की तरह ताक कर देखिएगा बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यही समकोण त्रिभुज है, पूरा ध्यान से देखिए, यही समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यही समकोण त्रिभुज है, ध्यान से बाबू देखिएगा, यही समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अगर मानकर चलिए अगर अब ए वाला को थीटा लेते हैं, ए वाला को थीटा, पूरा ध्यान से देखिएगा, अगर ए वाला को थीटा लेते हैं तो यहां पर साफ एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखवाए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा देखिए हमेशा कौन लंब है, हाई थीटा है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान से अब देख लीजिए, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, फिर से देखिए, जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान से देखिए बाबू, जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान से बाबू देख लीजिए, फिर से थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, हमेशा क्या होती है, लंब होती है। इसके 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान से देखिए बाबू, ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब बाकी जो भुजा बचा इसको हम आधार कहते हैं। ध्यान पे खाली सुनते रहिए, अभी बेसिक बतला रहे हैं, अब तब आप लोग को आते हैं इस पर, लाइन कट गया तब इस पर आते हैं, अभी आप लोग को बेसिक बतला रहे हैं, ध्यान से सुनना बाबू। देखिए अभी आप लोग को बेसिक बतला रहे हैं, ध्यान से पूरा सुनना, ठीक है। पहले यहां पर एकदम कान खोल के सुनिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, मतलब कोण के सामने। अगर ई वाला कोण लेते हैं, ई वाला कोण, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी और नीचे वाला आधार हो जाएगा।
90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। लेकिन अगर ई वाला कोण लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ऊपर वाला कोण लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब और बाकी आधार। तो अगर ई वाला कोण लेते हैं तो ई वाला लंब है, नीचे वाला आधार है, और ई वाला कोण लेते हैं तो नीचे वाला लंब है, ऊपर वाला आधार है, अब बाकी क्या है? कोण है। डिपेंड करता है कि कोण कौन लिया जा रहा है, कोण पर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए कि देखिए साफ लिखवाए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो भाई थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी आधार। यहाँ पर देखिए हर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और बाकी आधार। एकदम आप लोग को क्लियर हो गया? चलिए इतना जब समझ गए तो अब आ जाइए एक और चीज, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में बताए हैं एक और चीज, ध्यान तो देखिएगा बाबू। मान लीजिए कि यही आप लोग का एक भुजा है, ठीक है, ध्यान तो बाबू देखिएगा। अब देखिए बाबू, ए बी सी ये 3 भुजा वाला समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी आप लोग को बता रहे कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है, ठीक। तो त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। तो अब देखिएगा बाबू, अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर ई वाला कोण लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। तो ई आप लोग का समकोण है, तो पूरा त्रिभुज का हो गया समकोण। अगर ई वाला कोण अगर थीटा लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा बाबू, जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान तो देख लेना, और जस्ट इसके सामने वाली भुजा, फिर एक बार देख लेना, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और नीचे वाला क्या बचा? आधार। समझ में आ गया? अब देखिए इतना जब समझ गए बाबू, इतना जब समझ गए तो एक बात और कान खोल के सुनिएगा कि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, दोनों से बड़ होता है। तो दोनों जो है, जो कर्ण जो है, दोनों के सातिर ये अकेले है। यहां पर जो कर्ण दिखाई दे रही बाबू, ये जो कर्ण आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये दोनों के सातिर ये अकेले है। मतलब कोई आपसे सवाल पूछेगा कि कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो यहां पर अंडर रूट अब बहुत से दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, मतलब लंब और आधार को चुपचाप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो लंब और आधार को जोड़िएगा तो देखिए इस सूत्र हो जाएगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान तो बाबू देखना, खाली अगर कर्ण लीजिएगा तो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान तो देखिएगा बाबू, जब बारका भुजा लीजिएगा, बारका भुजा और बारका भुजा जब लीजिएगा तो दोनों छोटका भुजवा को धो के जोड़ देना है। मतलब कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। समझ में आ रही है? अब देखिए बाबू, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब कोई आप लोग से पूछ देगा कि भाई लंब बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट। अब लंब बराबर कोई पूछेगा, ई वाला कोई पूछेगा, ई वाला, तो बारका में से छोटका को घटा दीजिएगा, बस कुछ मत कीजिएगा, आई बारका में से छोटका को घटा दीजिएगा। मतलब आई कर्ण का स्क्वायर माइनस माइनस आधार का स्क्वायर। ध्यान से बाबू सुन लेना, कोई अगर लंब बराबर पूछेगा तो बारका में से छोटका को घटा देना है, मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आधार बराबर लीजिएगा, आधार बराबर, ठीक है, तो बारका में से छोटका को घटा दीजिए,
खाली अगर आधार लीजिएगा तो बारका में से छोटका को घटा दीजिए, मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो ये आप लोग का फॉर्मूला है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए बाबू, इसका एग्जाम्पल एक बता रहे हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहां पर कोई समकोण त्रिभुज है, यहां कोई समकोण त्रिभुज है, पूरा ध्यान से बाबू देखना। यहां पर मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका जो शीर्ष है ए है, बी है, सी है। पूरा ध्यान से बाबू देखना, ए है, बी है, सी है। ये आप लोग का 90 डिग्री है, ठीक। ये आप लोग का 90 डिग्री है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब यहां पर कुछ नहीं करना है। यहां पर जो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, अब मानकर चलिए कि ई आप लोग का जो कोण है इसको थीटा लेते हैं, थीटा लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि ई आपका लंब दिया है 4 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर। अब बीसी का मान मालूम नहीं है, बीसी का मान मालूम नहीं है, तो कैसे निकालिएगा? तो पहली बात यहां पर ध्यान से देखिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ई कर्ण है, आधार नहीं मालूम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। फॉर्मूला में देख रहे हैं ये जो नीचे वाला जो निकला है, ठीक है, ये जो नीचे वाला निकला है मतलब आधार बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, मतलब कि बारका में से छोटका को घटा दिया गया है। कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, बारका में से छोटका को घटा दिया गया है। देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर क्या बराबर आधार, नीचे वाला। तो आधार जो लिया गया है ऊपर में से बारका में से छोटका को घटाया गया है। तो आप लोग का यही ना पूछ रहा है जी कि बीसी का मान क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए बीसी बराबर, बीसी बराबर, ठीक है। अब भाई बारका में से छोटका को घटाइए, बीसी बराबर बारका में से छोटका को घटा दीजिए। तब बारका में से छोटका को घटाइएगा तो बारका आपका कितना है, एसी है। तो एसी के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर, ध्यान से बाबू देख लेना, हाई आधार है तो नीचे वाला अगर लीजिएगा तो बारका में से छोटका को घटा देना है, मतलब एसी के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर। अब यहां पर मान रखिए बाबू, एसी दिखाई दे रहा है तो एसी का मान देखिए कितना दिया है, ए 80 का मान 5 दिया है। तो एसी के जगह पर रखिए बाबू 5, 5 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी, ए बी का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, अब भाई 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 25 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का 16। अब देखिए बाबू, अब कितना आसान है। अब 25 में से 16 घटा दीजिए, 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3, तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान लग रहा है, लग रहा है कि आप लोग को मैथ चल रही है, इतना आसान। अब बाबू जो बच्चे नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो विद्या माई आपको फेल कर देगी, शराप लग जाएगी। जरूर देखते होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को एकदम इतना शेयर कीजिए ग्रुप में, इतना शेयर कीजिए ग्रुप में कि धुआं उड़ जाए। एकदम पढ़ाई का जलवा दिखा दीजिए। ये अब दिनारा में पढ़ाई का जलवा है और रहेगा, दिखाइए लोगों को कि पढ़ाई क्या चीज होती है, एकदम खुल कर दिखाइए कि पढ़ाई का जलवा था, जलवा है और जलवा रहेगा। चंदन सर अब आ गए दिनारा में, तो मैथ का नहीं
पूरा ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का एकदम गर्दा उड़ा देना है। तो चलिए एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं बाबू, एक बार फिर से मान लीजिए, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान 4 दिया है, ए सी का मान 5 दिया है, बी सी का मान नहीं मालूम है। तो इतना तो हम लोग को कंफर्म पाता है क्या नीचवा वाला जो है और दोनों छोटका है, तो कोई अगर एक छोटका का मान निकालिएगा तो बारका में से घट जाएगी। तो यहां पर हम लोग को बीसी का मान निकालना है। तो अगर बीसी लीजिएगा बाबू, तो बीसी बराबर अंडर रूट बारका में से छोटका घट जाएगा, तो बारका एसी है, तो एसी का स्क्वायर माइनस छोटका ए बी है, ए बी का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब यहां पर एसी है, तो एसी का मान कितना दिया है 5, तो एसी का मान 5, 5 का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर। आज 5 25 चौका 16, 5 25 माइनस चौका 16, 25 में से 16 घटाओ 9, 9 का वर्गमूल 3। एकदम क्लियर हो गया। तो यही हम लोग का बीसी का मान आंसर 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब अगर कोई पूछेगा ए बी का मान, तो बारका में से छोटका घटा दीजिएगा कि ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर। कोई अगर ए सी पूछेगा तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, मतलब ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। भूलने वाली एकदम बिल्कुल बातें नहीं है। देखिए कैसे, फिर से आप लोग को बता रहे, ध्यान से देखिएगा, खाली देखते रहिए जी, मैथ का धजिया उड़ा देंगे, खाली देखते रहिए। एकदम वीडियो को सबके पास शेयर कीजिए कि ताकि लोग देखें कि मैथ की पढ़ाई ऐसे होती है। कैसे होती है? ऐसे होती है जो चल रही है। दिखाइए, सभी अपने स्कूल में, एक एक स्कूल के बच्चा तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ताकि देख चंदन सर का जलवा। चंदन सर आगे हैं, एकदम इसको दिखाइए। ठीक, अब यहां पर देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, फिर तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि यही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज है, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ध्यान से बाबू देखिएगा, ई 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। आप लोग को इतना पता है, देखिए अगर ई कोण लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और नहीं भी दिया है तो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, कोई आपसे पूछेगा कि ए बी का मान बताइए, ध्यान से देखिएगा, ए बी का मान बताइए, ए और बी का मान बताइए, तो कुछ मत कीजिएगा, अंडर रूट खींच दीजिएगा। चूंकि दोनों को जोड़ के ये अकेले होता है, तो खाली हमसे ए बी पूछा जा रहा है ना, तब बारका में से छोटका घटा दीजिएगा। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, खाली ए बी पूछा जा रहा है, तब बारका में से छोटका को घटा देना है। खाली ए बी पूछा जा रहा है, तब बारका में से छोटका को घटा देना है। मतलब ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर, माइनस बी सी के स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का मान हो गया। कोई अगर बीसी पूछे तो अंडर रूट, ध्यान तो देखिएगा, बीसी बराबर अंडर रूट बारका में से छोटका घटा दीजिए। चूंकि अभी ई छोटा हो गया तो बारका में से छोटका, मतलब ए सी के स्क्वायर और बारका में से छोटका ए सी के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके बाद खाली अगर ए सी लीजिएगा, तो अंडर रूट ए और सी बराबर, अब दोनों छोटका के धर के जोड़ देना है। तो दोनों छोटका ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है याद करने का ट्रिक। समझ में आ गई। अब इसके बाद आप लोग को ले चलते हैं साइन कोस के दुनिया में। एकदम मस्त चल रही है आप लोग की क्लास। देखिए, अब इसके बाद लेके चलते हैं साइन कोस के दुनिया में। देखिएगा बाबू, अब हम लोग का त्रिकोणमितीय जो, अब त्रिकोणमितीय अनुपात थोड़ा सा आप लोग को
समझा देते हैं, उतारना नहीं है, इस सारा ऑफलाइन क्लास में लिखवाए हैं बाबू। जो नए स्टूडेंट अगर कहीं इधर उधर पढ़ रहे तो अभी से संभल जाना, नहीं तो आप लोग फेल हो जाइएगा। किसको किसको फेल होना है, जिसको जिसको फेल होना है इधर उधर पढ़िएगा। जिसको अगर फेल नहीं होना है तो चुपचाप आ जाइए चंदन सर के दरबार में। आप लोग को भगवान से हम बता रहे हैं कि भगवान भी आपके ऊपर सहाय है कि जो चंदन सर पे पढ़ेगा उसका नंबर बिहार में एकदम तगड़ा आएगा, एकदम तगड़ा नंबर लाना है। फर्स्ट डिवीजन, कोई डिवीजन अब नहीं रह गया है, आप लोग को लाना है 80% से ऊपर नंबर, और एकदम पॉसिबल है। अब आप लोग को मैथ में भी 100 में 100 लाना आसान हो गया। एक बार क्लास को ज्वाइन अवश्य कीजिए। आप बता देते हैं 20 जनवरी तक आप लोग का ऑफर चल रही है 1500 रुपया, इसके बाद हो जाएगा 3000 रुपया। सतर्क रहिएगा, अगर दोगुना देना है तो अभी रुक जाइए, 20 जनवरी के बाद एडमिशन कराइएगा ताकि हमको भी एडमिशन लेने में मजा आए। समझ में आ गई? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आप लोग को बताया त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान तो देखिएगा बाबू। एक और चीज बताया है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक और चीज बताए, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बताए हैं, ध्यान तो देखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया है कि त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा होता है। त्रिकोणमिति का कितना बेटा होता है? 6 गो। वहीं से बोलो, ए लड़की, ए इधर इधर इधर, कैमरा से तुमको देख रहे हैं, लड़का कह रहे अच्छा हमने के नहीं चलो तारों को देखा था नहीं, ऐसे से देखा था नहीं। एकदम ध्यान को सुनिएगा, त्रिकोणमिति का कितना बेटा? 6 गो। जाना में पहिलका के नाम है का साइन, कोण लगा दीजिएगा तो साइन थीटा। दूसरका के नाम कॉस थीटा, तीसरका के नाम टैन थीटा, चौथा के नाम कॉट थीटा, पांचवा के नाम सेक थीटा, और छठवा के नाम कौसेक थीटा। ध्यान से सुनना बाबू, पूरा ध्यान से सुन लेना। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा, जिसमें पहला बेटा का नाम साइन थीटा, दूसरा बेटा का नाम कॉस थीटा, तीसरा बेटा का नाम टैन थीटा, चौथा बेटा का नाम कोट थीटा, पांचवा बेटा का नाम सेक थीटा, छठवा बेटा का नाम कौसेक थीटा। अब इसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग को क्लास में बतलाया गया है, जिसका नाम है लाल बाटा काका, जिसका नाम है लाल बाटा काका। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लाल बाटा काका में जो साइन होता है इसके ऊपर होता है। साइन कहां होता है? एल के ऊपर। एल का मतलब देखिए क्या होता है बाबू, एल का मतलब लंब होता है। लंब, लंब का स्पेलिंग एल, एल से लंब। ए का मतलब आधार होता है। ए का मतलब कितना होता है बाबू? आधार होता है। के का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। के का मतलब कर्ण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एल, ध्यान से सुनिएगा बाबू, पूरा ध्यान से सुनिएगा। है जो साइन होता है वो एल के ऊपर होता है, और ये जो कॉस होता है वो ए के ऊपर होता है। देखिए यहां से आप लोग को 6 गो फॉर्मूला निकलेगा और यहीं से चालू हो जाएगा असाइनमेंट का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, यहीं से चालू होगा। पूरा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहे हैं। किताब और थ्योरी तो क्लास में चल रही है, बाकी सब कुछ फिर भी यहां से दे रहे हैं। इसलिए जो बच्चे नए हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, पढ़ने का मजा ही कुछ अलग हो जाएगी। अब देखिए, अब ये जो टैन है वो यहां एल के ऊपर होता है बाबू, टैन, ठीक है, टैन थीटा। अब यहां देखिए कॉट, साइन भी दे सकते, साइन के बगल में थीटा, कोण का मान है।
ये जो है कॉट, ये ए के नीचे होता है कॉट, ठीक है। ये जो सेक होता है ये के नीचे होता है सेक थीटा। ये जो कॉसेक है यहां पर होता है नीचे। ध्यान को देखिएगा, यहां पर साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टैन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। पूरा ध्यान तो सुनिएगा बाबू। त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा, पहला का नाम साइन थीटा, दूसरा का नाम कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसको लाल बाटा काका पर बैठा दिए। साइन बैठ गया इसके सर पर, कॉस बैठ गया ए के ऊपर, और टैन बैठ गई एल के ऊपर। ई जौन कॉट बा ए के नीचे चल गई, सेक जौन बा के नीचे चल गई, और कॉसेक जो है के नीचे चला गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जब इतना समझ में आ रही है बाबू, तो अब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का फॉर्मूला होता है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा बाबू। इतना ध्यान रखिएगा, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, आई के का मतलब कर्ण होता है। अब देखिए यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आ रही, ध्यान से बाबू देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे क्यूट क्यूट बाबू लोग। देखिए जा, अगर कोई पूछे कि साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, तो यहां से उतर जाइएगा। साइन के नीचे एल, हाई पैवा जो है बाटा है, साइन के नीचे एल, पाई आई नीचे के, तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। ध्यान तो सुनना बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला साइन के नीचे एल, एल माने लंब, बाटा के माने कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। टैन का फॉर्मूला टैन के नीचे एल है, एल लंब बाटा आधार। अभी बैठो उधर, अभी क्लास चल रही है। यहां पर देखिए कॉड का फॉर्मूला है, तो कॉड का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा आधार। अभी उधर बैठो, थोड़ा पढ़ा लेते हैं, अभी क्लास लाइव ले रहे हैं। उधर बैठो, अभी उधर ना 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 उधर भी बाहर रहो, बाहर, ठीक ना। पढ़ा के हम छुट्टी कर देते हैं, ठीक ना। हाँ, हाला मत कीजिएगा, नहीं तो इधर आवाज खींच रही है। चला जा, हट जा जा, हट जा जा। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 8 क्लास के, टाइम हो गया है ना। चलिए देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। या साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। अगर आप कॉट को लीजिएगा तो कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, और सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, और कॉसेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। एकदम क्लियर हो गए? अब देखिए, तो अब यहां से लिखिए कॉस का फॉर्मूला, ध्यान तो बहुत देखिएगा, कॉस थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा कर्ण। अब यहां पर आइए टैन, टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, यहां पर लिखिए टैन थीटा बराबर लंब बाटा आधार। फिर टैन के नीचे कॉट है, तो कॉट लीजिएगा कॉट थीटा, तो कॉट के ऊपर आधार है बाटा लंब, तो आधार बाटा लंब। फिर इसके बाद सेक थीटा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक के ऊपर कर्ण है, उसके ऊपर आधार है, तो कर्ण बाटा आधार। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू कर्ण बाटा आधार। फिर कौसेक है, कौसेक के ऊपर कर्ण है, कर्ण बाटा लंब, तो यहां पर लिख दीजिए कौसेक थीटा बराबर कर्ण बाटा लंब, कर्ण बाटा लंब। ध्यान तो बाबू देखना, ध्यान तो देखना बाबू। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण,
tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, cot का फॉर्मूला आधार बटा लंब, sec का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, cosec का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। एकदम क्लियर समझ में आ रही है बाबू लोग? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक जब समझ में आ गई तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर। इतना जब समझ गए तो कल के क्लास में आप लोग को बताएंगे एकदम असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन। कौची? असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन। तो एकदम कल का वीडियो देखना न भूलिएगा, और कल आप लोग का बहुत ही जोरदार क्लास होगा जिससे ब्रेन का नस हिल जाएगा कि कितना जोरदार तरीका से कल क्लास चलेगी। एकदम रेडी रहिएगा, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो कल आप लोग को यही क्लास में पढ़ाएंगे। आज के क्लास इतना ही पर बंद करते हैं, चूंकि ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको याद कर जाइएगा, जितना भी फॉर्मूला है इसको क्या करना है, याद कर देना है। ये जो है आप लोग का लाल बटा जो काका दिया है, ये आप लोग के लिए समझिए कि भगवान साबित हो, ठीक है? जैसे साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। एकदम ट्रिक पर इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। यहाँ पर cot थीटा है तो cot का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, sec का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, और cosec का फॉर्मूला इसके ऊपर कर्ण बाटा लंब। तो आप लोग को जितना भी थ्योरी था इस सब 8.1 का थ्योरी था जो ऑफलाइन क्लास में लिखवाए थे, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाए। और अब कल के क्लास में आप लोग को शुरू करेंगे 8.1 का महा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखना न भूलिएगा। और क्लास में डायरेक्ट लड़ेगी, एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। इस वीडियो को खूब दबा के शेयर कीजिएगा, आप फिर अपने सभी दोस्तों के पास भेजिएगा, जो इधर उधर पड़े उनको भी भेज दीजिएगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और माता रानी से यही हम प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी हमसे जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबको बिहार में टॉप करा दे, यही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।